ओम शांति। आज 28 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। ये कहानी सीढ़ी के द्वारा बाबा समझाते हैं, जो सीढ़ी का चित्र है कि हम क्या थे, क्या से क्या बने। और एक ये भी बात है कि ये कहानी हमारी अपनी है। हम ही पूज्य थे सो पुजारी बने, अब हम ही पुजारी से पूज्य बनते हैं। प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो। दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, ये तो बिल्कुल असंभव है, और तुम सहज धारण कर लेते क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। बाबा ने सस्ता सौदा बताया, क्या देकर के क्या ले लेते हैं, स्वर्ग की राजाई, और वो भी बिना कोई खर्चे के। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा, अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है, वो तो कॉमन है। तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में ये अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा। वो सूर्य तो रोशनी देने वाला है। ये है ज्ञान सूर्य की बात। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। फिर बाबा ने कहा कि देवी देवताओं का ही पूज्य घराना है, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते। परमपिता परमात्मा आते ही हैं संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है, सवेरा बनाने आते हैं। परंतु उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया है। बाबा ने बताया है कि मैं कैसे आकर के तुम बच्चे जो पूज्य थे सो पुजारी बने, पुजारी से कैसे तुम पूज्य बनते हो, ये आकर के मैं संगम युग पर बताता हूँ। और वो लोग समझते हैं युगे युगे, अर्थात हर युग में आते हैं। हर युग में आने की तो दरकार नहीं है। युग में आए तो सतयुग आ गया तो उसके बाद स्टोरी तो आगे बढ़ेगी नहीं, वहीं की वहीं रहेगी। तो वो नहीं हो सकता है। जब जब डिग्रेडेशन हो तब तक परमात्मा आ जाए, ठीक कर दें, सतयुग बन जाए तो सतयुग ही सतयुग रहेगा, धर्म लाने की बात ही नहीं उठती। इसलिए युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युगे आते। बाबा ने कहा, ये कोई नहीं समझते कि हम नरक में हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है, सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। बाप समझाते हैं, भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी, फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तभी दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है, बेसमझ बनाती है माया। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आए हैं। सतयुग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है, दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में
63 जन्म आयु कम हो जाती है। तो सुख की सीढ़ी धीरे धीरे उतरते हैं, दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी क्यों सुख में एक सुख ये भी है दीर्घायु का, लंबी आयु का। तो अगर वो लंबी आयु का सुख है तो जरूर धीरे धीरे उतरेंगे, और दुख में जो है अल्प आयु है, इसलिए फास्ट जन्म हो गया। यानी जितना जन्म लेती आत्मा, जितने बार जन्म लेती है शरीर में, उतने उसके सीढ़ी उतरती रहती है, यानी कलाएं कम होती रहती हैं। कलाएं कम होने की बात नहीं है इसमें, वो भी है, वो भी बात है, परंतु यहाँ जो सीढ़ी कही ना वो जन्म की बात कही गई है। बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। चपटी मीनिंग क्विक, इन अ स्नैप। गाते भी हैं, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं हैं। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, वह सारी दुनिया को मिली। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। किसकी डल बुद्धि होती है तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा, जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती हैं उनका भी हिसाब है। बाप जब परम धाम में थे उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती हैं, पिछाड़ी में आती हैं, वो बहुत समय साथ रहती हैं। हम तो थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं, पहले पहले हम बाप से बिछड़ते हैं। इसलिए गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उन्हों का ही अब मेला होता है जो बहुत समय बाप से अलग रहे हैं। जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं। ये बाबा कहते हैं कि परमधाम में भी आत्माएं बहुत समय रहती हैं, जो आत्माएं कमज़ोर हैं, पार्ट प्ले नहीं कर सकती हैं, तो उनसे बाबा बहुत देर से बिछड़ते हैं। लेकिन हम बच्चों से ज़्यादा जल्दी बिछड़ते हैं क्योंकि हम शुरू में ही आते हैं। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ। तुम बच्चों के साथ हूँ तो सबका कल्याण होता है। अभी सबकी कयामत का समय है, अभी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे, बाकी तुम राजभाग्य पाएंगे। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। गाते भी हैं, गॉड फादर लिबरेटर गाइड, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं। सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते। सुख धाम का गाइड बने, दुख धाम में तो अपने आप चले जाते हैं। बाबा ने कहा शांति धाम के लिए गाइड बनते हैं। शांति धाम के गाइड बनते हैं क्योंकि घर हैं। सुख धाम में बाबा जाता ही नहीं, तो इसलिए बाबा वहाँ का गाइड नहीं बनता है। फिर बाबा ने कहा, आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं, वो है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित है। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद बाप को ही कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले जाते हैं। वंडर है ना। बाबा ने कहा, आज बाबा कह रहे हैं बाप से चपटी में वर्षा लेना है। अब चपटी का एग्जैक्ट वर्ड आप बनाए ना, स्नैप, क्विक क्विक। हाँ, जैसे ऐसे करते हैं ना, चुटकी में क्विक क्विक। तो बाप से चपटी में वर्षा लेना है। वर्षा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। भगवान खुद कहते हैं, मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। पहले सचखंड था, फिर झूठखंड कैसे बना ये किसको पता नहीं। गीता किसने सुनाई ये भी भारतवासी नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा, मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बनाए। मैं तो एवर पावन ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो।
परंतु वो लोग जानते नहीं। बाप समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है, तो इतनी झूठी कहानियां बैठ बनाई हैं। व्यास ने भी कमाल की है। फिर बाबा ने कहा कि तुम अभी हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजाई प्राप्त कराने के लिए बाप ने ये यज्ञ रचा है। वो यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और सालीग्राम बनाते हैं, उत्पत्ति कर पालना कर फिर खलास कर देते हैं। देवताओं की मूर्ति भी ऐसे करते हैं। अब बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना पालना फिर विनाश करते हैं। पहले स्थापना है। ये पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पहले स्थापना होती फिर बिना, पहले आपका नया घर बनता है तब आप पुराने को छोड़ते हैं। ऐसे तो नहीं कि पुराने को छोड़ के आप सड़क पर आए थे। अभी तुम मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो। ये तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने। एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में कैसे आ सकते हैं, जबकि उन्हों को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अभी तुमको समझाया है जगत अम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं। वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थी, फिर लक्ष्मी है पावन प्रालब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगत अम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली मशहूर है। तो वास्तव में जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान जता पर बैठ काले से गोरी बनती है। तो किसका ज्यादा महिमा है, जगत अम्बा या श्री लक्ष्मी की? जगदम्बा। तो सवाल यह है कि वो पुरुषार्थी हैं और वो प्रालब्ध हैं, लेकिन तो महिमा उनकी ज्यादा क्यों? उसने ज्यादा सेवा की है, लक्ष्मी ने सेवा नहीं की है। लेकिन बाबा ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, वो अलग राज है। तो हम उसको अलग से ले सकते। वो दूसरा राज है, क्योंकि वो गुप्त रहा है। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं कि काम महाशत्रु है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। समझाया जाता है बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर वो अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया ये खेल नहीं करो। पा रहा हूँ ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वो नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। और आज का स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।